मेरे साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं और हरीश रावत जी जिस तरीके से आप तमाम मुद्दे उठाते रहते हैं उसमें एक जीएसटी प्रतिपूर्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री से मिला है, आपने उनकी इस बात को लेकर तारीफ भी की। आप किस तरह देखते हैं, क्या कितना नुकसान इससे होने जा रहा है? जीएसटी की यदि प्रतिपूर्ति समाप्त हो जाती है, कुछ राज्यों को दिया जाता था जिनमें से उत्तराखंड भी है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तराखंड को होने जा रहा है। बल्कि मेरी समझ से यदि अमाउंट वाइज देखा जाए तो उत्तराखंड दूसरे या तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा नुकसान में रहेगा। अभी तो हमारा काम इसलिए चल जा रहा है, 14वें वित्त आयोग से कुछ गलतियां हुई थी जिसको हमने बराबर रेज किया था कि भाई हमारे साथ तो अन्याय हो गया, तुमने हमारा बढ़िया फाइनेंशियल डिसिप्लिन है तो उसके लिए हमको पैसा नहीं दिया और आपने पैसा काट दिया। जब उसको मैंने अंतर्राज्यीय परिषद में उठाया था, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, तो वित्त मंत्री ने कबूल किया और वित्त मंत्री ने कहा कि 15वां वित्त आयोग उसकी प्रतिपूर्ति करेगा। तो उसकी पूर्ति हो रही है इस समय, वो पैसा मिल रहा है राज्य को और कभी 400 करोड़ मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है, लेकिन मिलता है। मेरी समझ से ये करीब करीब 40,000 करोड़ के करीब आएगा राज्य के हिस्से में जो है। तो उससे हमारा काम चल रहा है। राज्य एकदम वित्तीय संकट महसूस नहीं कर रहा है, कर्ज लेकर के, और इससे काम चला रहा है। मगर जैसी अभी जीएसटी की प्रतिपूर्ति नहीं होगी, ये बंद हो जाएगी, तो फिर हम स्क्वायर बैक उसी पोजीशन में आ जाएंगे। फिर ये जो 15वें वित्त आयोग ने हमको कुछ पैसा दिया है उससे फिर काम नहीं चलेगा अकेले, तो राज्य के वित्तीय संसाधनों पर उसका दबाव पड़ेगा और राज्य गंभीर वित्तीय संकट में फंस जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के पास जाकर के गुहार लगाई, और मैं समझता हूँ सारे राज्य की गुहार, हम सब उसमें सम्मिलित हैं उस प्रार्थना में। और प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री भारत सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए। वैसे और राज्य भी इस बात को उठा रहे हैं, मगर उत्तराखंड का तो विशेष केस, हमारे पास तो कोई दूसरे और संसाधन नहीं। हम उपभोक्ता राज्य थे, तो उपभोक्ता राज्य होने की वजह से हमारी जीएसटी ज़्यादा है, तो अब वो हमको वैट के रूप में तो हमारे पास आता था, अब वो हमारे पास ना आकर के जो उत्पादक राज्य हैं उनके पास जा रहा है और हमको उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए ये उस समय कुछ राज्यों को कंपनसेट किया गया था, तो अब वो बंद हो रहा है। तो मुख्यमंत्री ने उठाया इस मामले को, मैंने उनसे कहा बका बहुत अच्छा है आपने उठाया। जी, एक सवाल आपने और उठाया कि भाई जिस तरीके से टिहरी बांध है उसको लेकर भी आपने कहा कि भाई इसका तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़मीन में बना हुआ है और हम ही को उसको लेकर तकाजा करना पड़ रहा है। मैं तो बहुत नाराज़ था मुख्यमंत्री जी से जब उन्होंने ये परिसंपत्तियों के बंटवारे का तथाकथित समझौता, वो समझौता ऐसा नहीं है कि जिसको हम मानेंगे, लेकिन फिर भी एक समझौता किया इन्होंने। अब देखिए हरिद्वार के अंदर ही एक टूटी फूटी बिल्डिंग हमने ले ली और उतनी शानदार जगहों में हमने अपने ही होटल के सामने दूसरे को होटल बनाने के लिए दे दिया उत्तर प्रदेश को जो है। तो जो इस तरीके के समझौते हैं उससे उत्तराखंड को नुकसान हुआ है। मगर चलिए आपने किया, तो उस समझौते में एक क्लॉज ये भी डाल दिया गया कि जितने मुकदमे कोर्ट में लंबित हैं इन बातों को लेकर के, चाहे वो जल विवाद ही हो, वो जो है जल विद्युत आदि के जो विवाद है वो वापस ले लिए जाएंगे, उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। उससे हमको नेट नुकसान हो रहा था। हमारा मामला कोर्ट में है और हमारे पक्ष में फैसला आएगा, उसमें हमें पूरा विश्वास है। तो इन्होंने एक प्रकार से सरेंडर कर दिया उसको। अपनी इस भूल को समझा होगा कि साहब ये जो 25% जिसमें उत्तर प्रदेश में जा रहा है, तो मुख्यमंत्री ने इसको महसूस किया, उसको करेक्ट किया, प्रधानमंत्री के पास जाकर के कहा कि साहब उसको हमको दिया जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी
हमारे साथ न्याय करेंगे। अविभाजित उत्तर प्रदेश का पैसा था जिसकी वजह से ये शेयर मिल रहा था। तो अब ये शेयर जो है, क्योंकि हमारी भूमि के अंदर बात है, सारे विस्थापन हमने झेला है, सारी चीज़ें जिसकी वजह से ये कंपनसेशन दिया जा रहा है वो हमने किया, और इतने साल तक उत्तर प्रदेश ने उसका फ़ायदा उठा लिया। अब तो बस करना चाहिए, और वो जो 25% हिस्सेदारी है वो उत्तराखंड को मिलनी चाहिए। एक बेहद महत्वपूर्ण अभी सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। सरकार अपना बता रही है कि रोड मैप हमने 100 दिन का बहुत बढ़िया। आप किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि 100 दिन में आपको सरकार कुछ करती हुई नजर आई? अभी तो कुछ किया नहीं है, कुछ आपको हमको कुछ दिखाई दिया हो, बल्कि एक ज़रूर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कि इतनी मौतें क्यों हुई 4 धाम यात्रा के दौरान। जो है ये सवाल का हम बाहर न कहें, हम इसको नहीं उठाते हैं, लेकिन अंदर तो जो है ये सवाल का सुलझाव होना चाहिए। आप देखिए, लगातार यात्रा चल रही थी पहले से, कभी इतनी मौतें नहीं हुई जितनी मौतें इस बार हुई है। तो ये चिंताजनक विषय है, और इसमें जो जितनी खामियां हैं वो खामियां दूर की जानी चाहिए। समय समय पर लोगों ने सुझाव भी दिए हैं जिनमें मैं भी सम्मिलित हूँ। और दूसरी तरफ जो है कानून व्यवस्था की स्थिति भी थोड़ी गड़बड़ा रही है, इसमें बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आने लग गई हैं, तो मुख्यमंत्री जी को सतर्क रहना चाहिए। अभी 100 दिन का जश्न मनाने के बजाय, जश्न तो तब मनता ना जब कुछ होता, लेकिन हम 100 दिन में कोई मुख्यमंत्री चमत्कारिक होगा ये उम्मीद नहीं करते। ये पता नहीं कहाँ से प्रथा चल गई कि 100 दिन में मूल्यांकन होता है। हाँ, जब 1 साल धामी सरकार का होगा तब हम जरूर उनका मूल्यांकन करेंगे, लेकिन उनसे कहना चाहते हैं अभी से, वार्निंग बेल बजी हुई है, लाल बत्ती जल रही है, अभी कम कम दिखाई दे रही है, मगर लक्षण ठीक नहीं है। रावत जी, आपने जिस तरीके से 4 धाम में मौतों की बात कही, तो आपको लगता है कि क्या जो मैनेजमेंट होना चाहिए था, जो प्रबंधन होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं इस बार ठीक नहीं रहा? जो प्रबंधन है वो चिंताजनक है, और बहुत सारे सवाल हैं जो प्रबंधन को लेकर के उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ NH से भी हमारा सवाल है। ये जो 4 धाम यात्रा मार्ग सुधार का कार्यक्रम था, इसके अंतर्गत जो लापरवाही बरती गई है उसकी कीमत भी उत्तराखंड को और इस यात्रा को भुगतनी पड़ रही है। जगह जगह स्लिप आ रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, बोल्डर गिर रहे हैं। इन्होंने असल में ये कटिंग पर मिनिमम कटिंग मैक्सिमम विड्थ थ्रू फिलिंग वॉलिंग आदि के थे, इन्हें ठीक उल्टा कर दिया। इन्होंने इसको कटिंग पैराडाइज में बदल दिया ठेकेदार के फायदे के लिए। आज उसका दुष्प्रभाव हम सबको भुगतना पड़ रहा है। ये थे हरीश रावत जी, जिन्होंने काफ़ी मुद्दे उठाए हैं, और साफ तौर पर चाहे GST का मुद्दा हो या चाहे टिहरी बांध से जुड़ा मुद्दा हो, हरीश रावत जी बेहद मुखर तरीके से इन मुद्दों को उठा रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, भारत समाचार, देहरादून।